सभी राजस्थान वासियों को दर्पण क्लासेज करौली की ओर से हार्दिक अभिनंदन, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि विदित है, आज वसंत पंचमी का पर्व है। वो वसंत पंचमी जिस दिन हम माँ सरस्वती, जो शिक्षा की देवी है, बागीश्वरी है, बीना वादनी है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना से हमारा तात्पर्य सिर्फ यही नहीं कि हम पूजा अर्चना तक सीमित रहें। पूजा अर्चना से तात्पर्य होता है दोस्तों कि हम प्रत्येक वर्ष माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके अपने नए विचारों का संचार करें। आज वो दिन भी है दोस्तों जिस दिन से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। वसंत ऋतु यानी सभी ऋतुओं में राजा के नाम से जानी जाती है। वसंत ऋतु को वसंत राज कहते हैं। और वसंत ऋतु जिस दिन से प्रारंभ होती है उस दिन आपको पता होगा कि पत्ते झड़ करके नए पत्ते प्रफुल्लित होते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों में। तो इस चीज से यहाँ हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में वसंत ऋतु की भांति, जैसे कि वो पेड़ पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण करते हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन में अब तक हुई भूल चूक, बुराइयों को त्याग करके अच्छाई, सदाचार, नियमितता, संयम इत्यादि चीजों को अपनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज ये वसंत पंचमी का पर्व आप मना रहे हैं। और वसंत पंचमी का पर्व आज हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ा उत्सव है। यूं तो अलग अलग धर्मों में लोग सभी उत्सवों को मनाते हैं, पर विद्यार्थी जीवन के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए सबसे बड़ा मेरे अगर नजर में कोई पर्व है तो वो है वसंत पंचमी। क्योंकि ये वो दिन है दोस्तों जिस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करके एक वो आशीर्वाद, वो मोटिवेशन, वो अभिप्रेरणा अपने दिलों में जागृत करते हैं जो हमें अपने शिखर पर, अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। और इस चीज को हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है तब तक वो किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है। मोटिवेशन के बगैर आज तक कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ है। इसलिए ये पर्व तो हम मना ही रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन यहाँ आज हम सबको अपने सफल प्रयासों के लिए एक प्रेरणा भी लेनी होगी। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत वसंत पंचमी की। गणेश जी की पूजा अर्चना और उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा अर्चना से ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। तो मैं कोचिंग वाले जो सर हैं, हरिशंकर पारासर जी, जिन्होंने यहाँ करौली में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे ये पूर्वी राजस्थान में करौली से, माँ शेरावाली की धरती से, ठाकुर जी के इस पावन भूमि से ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है, ताकि पूरे राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व तक हम ये संदेश पहुंचा सकें कि हम भी इस माँ कैला मैया और ठाकुर जी की पावन भूमि पर मेहनत करते हैं और अच्छे से लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, जिसमें हमारी ये पहली वसंत पंचमी है, यूँ तो हम कई सालों से इस कोचिंग संस्थान को चलाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि भाई हर साल हमारे ये रिजल्ट आते हैं। बच्चे हमसे जो जुड़े रहते हैं, इस संस्थान में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरियां आज तक लगी हैं, जो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पहले से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, अभी ये कोचिंग के नाम से जो दर्पण क्लासेज करौली के नाम से नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। आप सबका ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों। आगे जितना भरकम प्रयास हम कर पाएंगे, जितना ज्ञान हमें है,
उस ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की हर रोज हर कदम कदम पर ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो मैं कोचिंग के डायरेक्टर सर जिन्होंने येन केन प्रकारन करौली के विद्यार्थियों की इस पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों की डिमांड पर यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि हमारे करौली के विद्यार्थियों, हमारे सिलेक्शनधारियों और हमारे ज्ञानी अध्यापक गणों का ज्ञान राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो मैं उन सर से आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिनके निर्देश पर हम ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं बुलाऊंगा हरिशंकर सर को। हरिशंकर सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, पूरे स्टाफ का, आप विद्यार्थियों का, सबका। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही रूपों में आपकी संस्था कार्यरत है वर्तमान में। ऑफलाइन ऑलरेडी चल रहा था, अब ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। सेंट्रल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक की जो भी एग्जाम है, सभी के लिए आपको कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन पे भी हैं और ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल हैं। जो भी विद्यार्थी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके बसंत पंचमी मेन रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। आपके जिस दिन जैसे दीपावली का महत्व व्यापारियों के लिए होता है, वे अपने बही खाते की पूजा करते हैं, अन्य चीजों की पूजा करते हैं, उसी तरह से हमारे विद्यालयों में विद्या के इस सागर में मां सरस्वती का महत्व है। आपके विद्या के सागर में मां सरस्वती के बिना सब अधूरा है। जिस पर इस मां सरस्वती की कृपा रहती है वो कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। आपके इसलिए मैं मां सरस्वती से ये वंदना करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं। आपने कल्पना नहीं की हो उससे भी ज्यादा मां सरस्वती आप लोगों को प्रदान करे, जिससे आप हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने यहाँ बुलाया इसके लिए। दोस्तों, अब मैं हमारे सभी स्टाफ गणों को जो सर यहाँ प्रत्येक विषय के लिए एक अच्छी फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप लोगों तक अपना जो भी ज्ञान है उसे व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोकल एरिया से और कुछ बाहर से भी इस संस्थान में जो शिक्षकगण जो हमारे जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अहम भूमिका जिनकी है, लंबे समय से जिनको अनुभव है। शायद आप में से हो सकता है कि ऐसे भी सर हैं जिनको आप पहले से भी जानते होंगे, तो वो सर आपके सामने आएंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़वाएंगे सरस्वती वंदना करवा के। तो मैं सर को बुलाऊंगा, सर यहाँ आए। गणित वाले सर, रीजनिंग वाले जो सर हैं दिनेश जी भगत, दोस्तों दिनेश जी भगत रीजनिंग वाले सर हैं। देखिए, तो ये है दिनेश जी सर और ये है अपने BNR सर जो कि मैथ के महान जादूगर माने जाते हैं। 0 से 0 तक इनका हर वीडियो पर आप देखेंगे 0 से शिखर तक एक इनका वो लोगो लगा रहता है। और वास्तव में मैंने देखा है इनकी वीडियो जब ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैं आगे बैठा रहता हूँ, तो मैं जीके पढ़ाने वाला जब वो सीख सकता हूँ तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और बिल्कुल 0 से एक एक चीज़ को बताते हैं। सवाई माधोपुर जिले से बिलोंग करते हैं। आपको अपना परिचय बताएंगे, आपको पढ़ाई के विषय में बताएंगे। और दिनेश सर इधर आ जाए। दिनेश जी सर जो वैसे बड़े अनुभवी हैं। दिनेश सर देखिए बहुत लंबे समय से हमें हमारे जितना स्टाफ है उसमें सबसे पहले से यानी बहुत लंबे समय से, जिस समय कोचिंगों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिस समय लोग केवल गाइडों में पढ़ा करते थे, उस समय सर ने ये कल्पना की कि बच्चों को पढ़ाया जाए। रीजनिंग मैथ भी पहले पढ़ाया करते थे, तो इस तरह से बच्चों को अपना ज्ञान दिया था। तो लंबे समय से एक लंबा अनुभव लेकर के और बच्चों के बीच में कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, सामाजिक और
बच्चों के एक एजुकेशन अच्छी से अच्छी मिले इस तौर पर कार्य करते हैं। और इस सर को जब पहली बार, मैं पहले से नहीं जानता था, बाकी दुनिया बहुत जानती थी, तो पहले दिन जैसे ही सर क्लास में आए, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा सर कैसे थे, क्या है? तो बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छे थे। मुझे भी नहीं पता कि सर का नाम क्या है, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा सर का नाम क्या है? तो बच्चों ने बताया कि दिनेश जी भगत बस सर का नाम है। तो मैंने कहा ये नाम नहीं, आज से सर का नाम चेंज करिए। और सर बिल्कुल, बच्चे बता रहे कि बिल्कुल प्योर पढ़ाते हैं, गजब। तो मैंने इनका नाम रखा दिनेश देसी घी। तो याद रखें सर, दिनेश देसी घी, दिनेश जी देसी घी है, बिल्कुल प्योर है दोस्तों, जो हम लोगों को अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। लो सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे कि उपमा इन्होंने दी है, तो आप सब जानते हैं आजकल मिलावट का जमाना है, तो देसी घी भी शुद्ध देसी घी नहीं रहा, कुछ न कुछ तो मिलावट हो ही जाती है। तो उपमा तो इनको कुछ और देनी चाहिए थी, मगर देसी घी में आ गए। खैर चलो कोई बात नहीं है, ये बातें होती रहती है। आज माँ सरस्वती के पावन चरणों में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ये चाहता हूँ कि माँ सरस्वती से आप इतना लीजिए और इतनी आराधना कीजिए और इतना आशीर्वाद लीजिए कि संपूर्ण कभी भी अपने ज्ञान में कभी भी कमी नहीं आ पाए। और आप देखिए कि आज माँ सरस्वती पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपना एक विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य रहता है, एक विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें हमारे मुकाम तक माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद देकर जो है हमें अपने मुकाम तक पहुंचाए। चलो इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, छोटी सी, ज्यादा नहीं। जैसे आज अपन को माँ सरस्वती का आशीर्वाद की आवश्यकता है बच्चों, बिल्कुल इसका आशीर्वाद मिले तो हमारा मन और मस्तिष्क से मान के चलिए बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, क्योंकि हमारे मन के अंतर्गत, हमारे माइंड के अंतर्गत जो भी चीज चलेगी वो एक अच्छे प्रोग्रेस के हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ साथ जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आप जिससे ज्ञान ले रहे हैं तो उसका भी सम्मान और उसका भी आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। आप समझिए, आपको याद होगा, आपने बचपन में बहुत पहले पढ़ा होगा, एक छोटा सा किस्सा है गुरु और एकलव्य, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो गुरु का आदेश एक शिष्य के लिए, एक ओरिजिनल यदि शिष्य होगा, ओरिजिनल गुरु होगा, तो उसके लिए एक सर्वप्रिय आदेश गुरु का होता है। जैसे गुरु आपको गाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, तो सीधी सी बात है कि आप निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे और 100% करोगे, मुझे सारी की सारी उम्मीद है। क्योंकि एक गुरु वो होता है, वो किसी न किसी तरीके से टूटे फूटे विद्यार्थी को भी एक मजबूत पोजीशन में तैयार करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो चलो इस कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो दो अपनी छात्राएं आए और दीप प्रज्वलित करके माँ सरस्वती की आराधना शुरू करें। और जब तक आगे का संचालन कर रहे हैं हमारे बीएन सर महतवाड़े, आइए सर आगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। सभी दोस्तों का वसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले आप दीप प्रज्वलन करके अपन इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो अभी दीप प्रज्वलन हो रहा है, तो देखिए सभी इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज ये मन में धारणा करना कि माँ सरस्वती हमको इतना ज्ञान देना कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। और सुबह उठते ही एक ही चीज बोला करो कि माँ सरस्वती सबका भला करे, लेकिन लेकिन शुरुआत हमसे करे। माँ सरस्वती सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। तो यानी कि इसी से आप अपने दिनचर्या स्टार्ट करें और अपने लक्ष्य बनाकर रखें। बिना लक्ष्य के आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जिस हिसाब से अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेद दिया था, वैसे के वैसे ही आपको भी अपना लक्ष्य रखना है। और बिना लक्ष्य रखे आप इसलिए कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि इधर से उधर भटकते रहोगे लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और मेन चीज है अपनी लक्ष्य।
तो इसी के साथ देखते हैं अपन, बाद में बात करेंगे थोड़ी, पहले अपन माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन हो रहा है, इसके देखते हैं। देखें तो ये कोचिंग में विद्यार्थी जो हैं वो पहले गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और गणेश जी को पूजा अर्चना करने के बाद माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तक गणेश जी की पूजा अर्चना नहीं हो तब तक अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए परंपरागत तरीके से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना और उसके बाद में माँ सरस्वती विद्या की देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। और ये हर जगह, हर कोचिंग संस्थान, स्कूल संस्थानों में ये कार्यक्रम आज हो रहा होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऊर्जा का वो स्रोत है। ये एक वो पर्व है जो विद्यार्थी जीवन में बदलाव का पर्व है। इन चीज़ों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारी संस्कृति से जुड़े हुए ये वो पर्व हैं जो हमें सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं बल्कि शैक्षणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं, अपने जीवन में सामर्थ्य स्थापित करने में कामयाबी हमें बनाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं दर्पण क्लासेज करौली के इस YouTube चैनल से लाइव देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष जो होते रहे, जो हमारे शैक्षणिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे, लाभदायक और आपके जीवन में मोटिवेशन लाने वाले होते हैं। पूरा ले लो ये। ये बहनें माँ सरस्वती और गणेश जी को फूल अर्पित और दीपक जला करके वंदना अर्चना कर रही हैं। तो देखिए, बाकी के हम जीवन में बहुत सारे उत्सवों को मनाते हैं, ये मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारे लिए एक विशेष पर्व होता है दोस्तों। विद्यार्थी हाथ जोड़कर माँ सरस्वती माँ से आराधना करें कि माँ हमें सद्बुद्धि दे और हमें ज्ञान का भंडार दे, हमें किसी प्रकार की कोई को प्राप्त करने में और एक नई शुरुआत जीवन की हो। आज वो दिन भी है जिस दिन से हम अपने संपूर्ण बुराइयों को त्याग करके अच्छाई धारण करते हैं। तो जीवन में एक नई शुरुआत हो, नई उमंग हो, नया जोश हो, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अब इस पूजा अर्चना के बाद में मेरे साथी मेहनती और कामयाबी शिक्षक गणों से निवेदन करूंगा कि वो माँ सरस्वती और गणेश जी को फूल अर्पित करें। कोचिंग के डायरेक्टर सर हरिशंकर जी, BNR सर और दिनेश देसी घी सर, अब आप ही मिलावट करोगे तो बच्चों का क्या होगा। सर वाकई देसी घी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आपके, और इसमें आप सभी स्टूडेंट जो भी माँ सरस्वती किस पर्व पर, बसंत पंचमी पर, जो भी बोलना चाहे माँ सरस्वती के बारे में, वो एक एक से आएगा, एक एक से आएगा और सबको बोलना है, मौका तो सबको ही मिलेगा।
सबको ही मौका देना है, इसलिए सबको ही अपने विचार व्यक्त करने हैं। ये एक ऐसा स्थान है, चाहे वो स्कूल है, कोचिंग है, ये आपको एक ऐसा परिवार मिलता है जहां से आप लोग बहुत कुछ सीखते हो। एक शैक्षणिक कार्य के साथ साथ नैतिक कार्य भी सीखते हो आप लोग, सामाजिक कार्य भी सीखते हो। यहाँ से आप आगे की लाइफ किस तरह से रनिंग करनी है वो भी यहाँ से ही सीखते हो आप लोग, गुरुजनों से, अपने शैक्षणिक परिवेश। इसलिए स्टार्टिंग चाहे इस लाइन से कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इस वाली लाइन से कर लो। अच्छा, पहले जो पूजा अर्चना के लिए आए थे उन्हीं सबसे पहले तो आप सभी को आज वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजन हो, शुभ काम हो, मांगलिक कार्य हो, सब में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। उसके सिवा आज के दिन कहा जाता है कि सरस्वती माँ ने जन्म लिया था, इसलिए आज के दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो स्कूल संस्थाएं हैं, विद्यार्थियां हैं, सब आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। हर स्टूडेंट माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेता है इस दिन। ताकि बहुत धन्यवाद मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, सभी टीचर को नमन करती हूँ और मैं उनके बारे में बस इतना एक वंदना करना चाहती हूँ। क्या हे माँ बीना वादिनी, हे माँ पुस्तक, सब बोलो, हे माँ बीना वादिनी, हे माँ पुस्तक धारिणी। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी गुरुजनों को, सभी देशवासी परिवारजनों को मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की, इस ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, वीणा दायनी माँ सरस्वती। मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे स्टेज पर बुलाया। आज हमारे यहाँ बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह त्यौहार सरस्वती माँ की वंदना के लिए किया जाता है। इस पे सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। मैं मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हमारे यहाँ पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का सबसे पहले मैं माँ सरस्वती माँ को प्रणाम करती हूँ और आज के दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। ज्ञान की देवी की हर संस्थान, हर स्कूल में की जाती है। ये छोटे बड़े भाई बहनों एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी केवल मौसम परिवर्तन हेतु नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला आदि की माँ सरस्वती का आज पवित्र दिन पूजा करने का है, जो कि हम सभी माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए हम विद्या प्राप्ति की मनोकामना करते हैं। छोटे बड़े भाई बहनों और मेरे गुरुजनों, मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं। सरस्वती माँ को माना जाता है कि हमारे कंठ पर विराजमान रहती है, इससे हम। मैं सभी गुरुजनों एवं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज इस बसंत पंचमी के उत्सव पर मैं अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजनों की कृपा से मैंने पहले यहाँ पर कोचिंग की थी, जिसके STC और BEd दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसमें अभी मैं BEd पूर्ण करते हुए STC का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। इसीलिए मैं गुरुजनों एवं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। Wish you a very its growth and success to occasion of Basant Panchami. It is celebrated in a month of February
Basant Panchami marks the arrival of spring season and the power of knowledge in all of us. The May goddess Saraswati in glows and sprites in illuminate to all of people us forever. सबसे पहले मैं माँ सरस्वती और गणेश जी भगवान को प्रणाम करती हूँ और आज आपको सभी को विदित है कि बसंत पंचमी का दिन है। आज से ऋतुओं का आगमन, बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और मैं सरस्वती माँ के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। सरस्वती माँ का दिन हो आज, सरस्वती माँ का दिन हो आज, माँ का आशीर्वाद रहे हर दिन, माँ का आशीर्वाद रहे हर दिन। मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का ये दिन। भाइयों बहनों, मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। सर आपका भी हार्दिक शुभकामना। बसंत पंचमी की आपको सब भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना। आज बसंत पंचमी का जन्मदिन मनाया जाता है, बसंत पंचमी मनाई जाती है और मतलब बसंत ऋतु पेड़ पौधों पत्ती जलती हुई हैं और नई भी आती हैं कॉपर। और आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हिंदुओं में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, एक विद्या की देवी है ये, इसीलिए सभी को मतलब सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती और श्री गणेश भगवान को शाश्वत नमन करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं हरिशंकर सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें लाइब्रेरी से यहाँ पे आने को किया, क्योंकि बचपन बनाया था बस, उसके बाद अब बना रहे हैं पंचमी, तो इसलिए सर धन्यवाद। सर के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन में गुरुओं का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है। मैं गुरुओं को अपना भगवान मानती हूँ क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और सरकारी स्कूल के टीचरों ने मेरी नींव मजबूत की है, जिससे मैं आज पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी बीएड चल रही है। तो मैं उन सारी अध्यापकों का आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और मैं सर को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदा के चरणों में सशत नमन। आदरणीय संस्था चालक गुरुजी को प्रणाम एवं समस्त गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और इस प्लेटफार्म में बैठे हुए मेरे समस्त छोटे बड़े बहन भाइयों को बसंत पंचमी के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी प्रतिवर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जिस दिन सरस्वती माँ का जन्मदिन हुआ था। सरस्वती माँ ऐसी देवी है जो हमें अथाह भंडार ज्ञान देती है। जिस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिससे हमारे करियर में आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी रास्ते में हम इनके पूजन करके, इनका ज्ञान करके, इनका ध्यान धर के पढ़ते हैं तो हमें किसी भी बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। माँ शारदे ज्ञान की देवी को मतलब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मेरे बड़े भाई बहनों और गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। हम आज बसंत पंचमी का पर्व बना रहे हैं, जिस दिन पेड़ से पत्ते गिरकर नए झड़ जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी शिक्षा को एक 0 लेवल से लेकर उच्च स्तर। सभी को मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ही सभी लोग अपने मतलब बुरे विचारों को और भूल चूक को भुलाकर अपने लक्ष्य की ओर सजगता से तैयार करें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। यहाँ पे सभी टीचरों से कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे एक मिट्टी का दीपक रहता है, उसको जलाने पर वो एक समय पश्चात शांत हो जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जो निरंतर और सदा प्रकाशमय रहता है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ करौली की कोचिंग देखी है, जो एक निश्चय उनका मतलब कोई तो स्थान नहीं होता, कभी अलग कहीं अलग, कोई निश्चित जगह नहीं रहती, कोई निश्चित समय नहीं रहता। लेकिन दर्पण कंपटीशन क्लासेस एक ऐसी क्लास है जो लंबे समय से एक निश्चित स्थान, निश्चित जगह और एक लंबे समय से अपनी एक योजना के तहत
मतलब क्लास चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे जो टीचर है वो हमारे लिए इतना अच्छा 100% देते हैं, और जो हम यहाँ पे सर हमारा हर 7 दिन में हमारे हमारे लिए उपहार देते रहते हैं और टेस्ट लेते हैं। तो उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए देते हैं। तो आज मैं भी उनके लिए एक उपहार लाया हूँ छोटा सा। तो सर आइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। यहाँ बैठे हुए सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों एवं समस्त गुरुजनों, आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मेरे को कुछ 2 शब्द यहाँ बोलने का मौका मिला है। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। माँ सरस्वती एक ऐसी देवी हैं जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। हमको भी अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से करना चाहिए कि हमको अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग से एक छोटे वे से उठाना चाहिए और लास्ट में अंत तक उसे इस तरीके से करना चाहिए। और अपनी पढ़ाई के प्रति कभी भी हर वक्त ये नहीं करना चाहिए, हम अपनी पढ़ाई को करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी और के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हम अपने परिवार वालों के लिए पढ़ रहे हैं। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रति इतना ईमानदार रहना चाहिए। रेस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, सर माँ सरस्वती को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। उसके बाद गुरु भगवान से भी बड़ा माना जाता है। गुरु जी भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु जी को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। हम मानते हैं हमें गुरु जी 0 से लेकर और एंड लास्ट तक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अपने माँ बाप से भी ज़्यादा हमें पता होता है, वो गुरु को ही पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपन कोई भी गलती होती है तो गुरु को बता देते हैं। उसके बाद जैसे भी कोई अच्छी शिक्षा के लिए भी अपने को मोटिवेशन लेता होता है, गुरु ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें हमेशा गुरु जी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बस इतना ही कहूँ। थैंक यू। आदरणीय गुरु जी एवं संस्थापक महोदय, अगर कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। मैंने इस कोचिंग में मेरा पहला पैर पिछली साल रखा था, उस दिन से और आज तक मैं इस कोचिंग का बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं और मेरी बहन दोनों ने BSTC की कोचिंग की थी और मेरी बहन को BSTC में सिलेक्शन मिलने के बाद कॉलेज भी मिल चुका है, रामदुलारी कॉलेज, हिंडौन सिटी खेड़ा, और मेरी सेकंड लिस्ट आना बाकी है। अब कॉलेज मुझे भी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। और माँ बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। जैसा देखिए सभी विद्यार्थियों को इस वजह से एक एक करके यहाँ बोलने के लिए अवसर दिया गया, ताकि ये बोलना भी एक कला है। कई ऐसे मौके जीवन में आते हैं जहाँ आपको बोलने के लिए बुलाया जाता है। जब तक हम अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं सीख पाते तब तक किसी को यह भी पता नहीं लगता कि सामने वाले के अंदर क्या है। इस वजह से याद रखिए एक एक करके सर ने यहाँ को बुलाने का मौका दिया। बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब आप लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं। मुझे तो आज भी याद है कि कई बार जब स्कूलों में प्रोग्राम होते और जिस वक्त ये हायर सेकेंडरी स्कूल में हम यहाँ पढ़ा करते थे, तो जब मुझे कभी मौका नहीं मिलता तो बड़ा टेंशन रहता था, बोलने का मौका नहीं मिला। और जब वो मौका मिलता तो फिर बार बार लोग याद करते कि उसको बोलने के लिए बुलाइएगा। तो इस तरह आज आपने ये प्रेरणा ली है। जितने भी हमारे YouTube से जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे YouTube से जुड़े हैं, अभी नया हमने यह प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है, तो वो अपने चैनल को अन्य दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें। ये सबसे मेरा निवेदन है। कहते हैं कि एक अर्ज है तुमसे मेरी, भूलना हमको जाना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नित्य नया ज्ञान बढ़ाना। तो ये सबसे मैं कहना चाहूँगा। देखिए ये हमारा ऐप है दर्पण क्लासेस करौली, इस नाम से प्ले स्टोर से ये डाउनलोड होता है, दर्पण क्लासेस करौली। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर रोज नियमित रूप से हम क्लासें आपके बीच में लेके आते हैं।
रोज एक नया सेशन होता है। नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल विस्तृत व्याख्यात्मक रूप से आपको कंटेंट दिया जाता है, तो उस कंटेंट को आप पढ़ें, अपने जीवन में डालें। जो भी टूटा फूटा है हम व्यवस्थित तरीके से आपको देने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी भर्तियों की आपको पता होगा कि कैलेंडर जारी हो चुका है, भर्तियां बहुत ज्यादा आने वाली है। एक एक करके भर्तियों की परीक्षाएं होंगी, वो परीक्षा की तिथियां भी निश्चित कर दी गई हैं। ये मौके होते हैं दोस्तों, कई बार तो हम बिना भर्तियों के बैठे रहते हैं, सूखा पड़ जाता है। कहा है किसी ने कि समय समय की बात समय पे बरसे, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। एक बार अगर समय निकल गया तो फिर से समय नहीं आता दोस्तों, इसीलिए मौका चूक ना जाए, याद रखिएगा। किसी कवि ने कहा है कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे आवे धूप समय पे बरसे पानी। तो समय पे ही सारी चीजें आती है, समय के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। बिल्कुल मौका हाथ से ना छूट जाए, लग जाए जिस चीज की आप तैयारी करें, ये कि बार में अचीवमेंट हासिल करें। कहा है किसी ने आगे कि समय पे मिले दुर्जन, आपको अच्छे बुरे भी मिलेंगे दोस्तों जीवन में। समय पे मिले दुर्जन समय सत्संग तिरावे, अच्छे लोगों की संगति से हम तिर जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। और समय पे आवे भर्ती समय पदवी दिलवावे, समय पे भर्तियां आती हैं, समय पे ही पदवियां मिलती हैं। हर वक्त ऐसे चांस नहीं आते, नई सरकार बनी है, नई वैकेंसी आ रही है। समय पे होत मिलन समय बिछड़न करवावे। दोस्तों मिलन भी आप हमका जो हो रहा है वो समय पे हुआ है। एक बड़ा सौभाग्य की इस पढ़ाई के माध्यम से आप हम एक साथ जुड़ पाते हैं, और फिर विछड़न भी होता है। जो चीजें हम आपको देंगे जीवन भर आप हमें याद रखेंगे, हम आपको याद रखेंगे। तो समय पे होत मिलन समय बिछड़न करवा दे, ये समय की बात होती है। हम लोगों को अच्छे से पता होगा दोस्तों, एक बार रावण जो थे, रावण ने क्या किया, 10 दिशाओं को विजित कर लिया था, जीत लिया। कहा है किसी कवि ने कि एक बार रावण ने 10 दिशाओं को जीत लिया, और एक समय वही रावण के 10 शीश कट गए रण में, पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया मामला। और समय की बात थी, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, और एक समय गोपी को भीलों ने लूट लिया। तो ये वक्त का खेल है। आज आपको सौभाग्य मिला है, घर वाले पढ़ा रहे हैं आपको, इकोनॉमी तरीके से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देते हैं। इसलिए आप अपने एक एक क्षण को, पलों को व्यर्थ में नहीं जाने दें। आज ये नया ऊर्जा का संचार करें। बाकी कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम की समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हाँ दोस्तों, सभी टीचरों का आपने भाषण सुन लिया होगा। सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई है, लेकिन हर बार बताई जाती है हर प्रोग्राम में। लेकिन अब जैसे कि नुक्ते गाने के बाद सब चल जाएंगे और उसको भूल जाएंगे इस गेट के बाहर निकलने के बाद। लेकिन आप एक स्टूडेंट जीवन में जीवन यापन कर रहे हो, तो इसमें ये ध्यान रखना, एक स्टूडेंट की कहानी है वो बहुत डेंजरस से भी डेंजरस होती है, एक पागल की तरह होती है, ये मान के चलो आप। क्योंकि वो नौकरी के पीछे इतना पागल होता है कि उसको सुबह का पता नहीं है उसकी आंखों में से गीजर छूटे या नहीं छूटे, वो 7 बजे अटपकता है यहीं। तो ध्यान रखे, कभी लाइब्रेरी मिलेगा कभी कहाँ मिलेगा। तो एक स्टूडेंट जो होता है वो नौकरी के लिए इतना पागल होता है। कैसे? जैसे 4 पंक्तियां मैं आपको बोलूंगा, उसमें आप अर्थ लगाना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये पंक्तियों को कनेक्ट करना एक नौकरी और स्टूडेंट के बीच में। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। यहाँ सब लोग
कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। और ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि सामने आपका लक्ष्य है, कोई बच्चा क्या करता है कि आज रेलवे की तैयारी कर रहा है, आज एसएससी कर रहा है, कल किसकी कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता नहीं मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता नहीं मोड़ना। और जो भी सपने हो दिल में, वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस इस आसमान को छूने के लिए इस जमीन को मत छोड़ना, इस आसमान को छूने के लिए इस जमीन को मत छोड़ना। और अगर आपको इतने टीचरों का ज्ञान सुनने के बाद भी अब खून नहीं खोला तो खून नहीं वो पानी है, और जो जवानी आपके देश और माँ बाप के काम नहीं आए वो बेकार तुम्हारी जवानी है, बेकार तुम्हारी जवानी है। किया जाए है बिल्कुल।